ये पेज है अपना आज। सिक्स 82 पे हम कर रहे थे। इसके कार्य का मूल्य जो ऊपर का हमने कर लिया, ये देखो आप। परंतु जब यह समय विशेष की व्यावहारिक समझ पर निर्भरता के दोष से शुद्ध शुद्ध हो जाता है, तब यह एक महत्तर सृष्टा होता है। कहाँ तक कर लिया ये, अनिल जी? ऊपर से ही पढ़ देता हूं। परंतु स्वयं उच्चतर बुद्धि की पहली अवस्था क्रियाशील व्यावहारिक बौद्धिकता की अवस्था होती है, जिसमें सृजन, कर्म और संकल्प ही वास्तविक प्रेरक होते हैं, और विचार तथा ज्ञान तो मुख्यतः क्रियान्वयन के लिए प्रयुक्त होने वाली आधारभूत धारणाओं तथा सुझावों की रचना के लिए काम में लाए जाते हैं। इस व्यावहारिक बुद्धि के लिए सत्य तो केवल बुद्धि की ही एक ऐसी रचना होता है जो बाह्य तथा आंतरिक जीवन के कार्य के लिए कारगर है। जब हम इसे उस और अधिक उच्चतर बुद्धि से, जो व्यक्तिगत रूप से एक प्रभावशाली सत्य का सृजन करने की अपेक्षा परम सत्य को निर्वैयक्तिक रूप से प्रतिबिंबित करने की चेष्टा करती है, काट छाट कर पृथक रूप से देखते हैं, तब हम पाते हैं कि ये व्यावहारिक बुद्धि क्रियाशील ज्ञान के द्वारा अनुभव को उत्पन्न, विकसित और विस्तृत तो कर सकती है, परंतु इसे अपने आधार और पाए के रूप में प्रचलित समझ पर आश्रित रहना पड़ता है, और अपना सारा भार जीवन तथा अभिव्यक्ति पर डालना होता है। इसलिए यह बुद्धि अपने आप में जीवन और कर्म की ओर प्रवृत्त संकल्प से युक्त मन है। ज्ञानात्मक मन की अपेक्षा कहीं अधिक संकल्पशील मन है। यह किसी सुनिश्चित, स्थिर और शाश्वत सत्य में नहीं, अपितु सत्य के उन विकासोन्मुख एवं परिवर्तनशील पक्षों में निवास करती है, जो हमारे जीवन और प्राकट्य के बदलते हुए रूपों के लिए उपयोगी होते हैं, या अपने उच्चतम रूप में जीवन के अभिवर्धन और विकास में सहायक होते हैं। अपने आप में यह व्यावहारिक मन हमें कोई सुदृढ़ आधार और कोई यहां से करना था, कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं प्रदान कर सकता। आप में अगर ये मन भी है, व्यावहारिक, प्रैक्टिकल, डायनेमिक साइड का, कुछ भी कर लो, आपको कोई सुदृढ़ आधार और निर्धारित लक्ष्य नहीं प्रदान कर सकता। जिंदगी भर ये कहते रहो हमको साधना करनी पड़ेगी, हमको ऊंचा जाना पड़ेगा, भीतर जाना पड़ेगा। आप बातें कर सकते हो, कर नहीं सकते उसका कुछ भी। लोगों को समझ में आती है, ये नहीं कि सारे इतने मूर्ख हैं। जो पढ़ते हैं, महाश्री अरविंद की चर्चा करते हैं, जिनके पास पुस्तकें हैं, जो स्वयं व्याख्यान करते हैं, केंद्र चला रहे हैं, उनको इतनी बात की समझ है। उनको ये पूरी समझ है, ये बिल्कुल नहीं है कि नहीं है। फिर भी जब प्रैक्टिकल बात आती है कि भाई ये कैसे रन करेंगे, उनके जो प्रैक्टिकल प्रश्न होते हैं, वो किसी से बोलते भी नहीं, क्योंकि बोलें किससे? बोलें किससे? कल परसों ही बैठे थे वो, उन्होंने कहा जी एक ने अपना पूर्ण समर्पण करके एक केंद्र बनाया, केंद्र बनाया, अब दूसरे उसके अंदर मैनेजमेंट के लिए एक जने को लिया, वो व्यावहारिक बुद्धि वाला था, उसको उन्होंने काम में लिया। अब वो व्यावहारिक बुद्धि वाला, क्योंकि संसार की चीजें जोड़ तोड़ ये सारी व्यवहार को जानता था, उसने ऐसे लोगों को और इकट्ठा किया। धीरे धीरे उनका जो है स्ट्रेंथ हो गई, तो जो जो मूल फाउंडर था उसको निकाल के बाहर फेंक दिए। तो अब इसका क्या करें साहब? केंद्र के अंदर और हर जने को ऐसी कहानियां पता हैं, यदि कोई सीरियस है तो, किसी ने कोई समर्पण करके या अपनी भूमि दे दी, अपना सब पैसा दे दिया, सब टोटल दे दिया, उनको सबको इन कहानियों का पता है। सबके मन में ये अविश्वास है कि हम अगर संपत्ति देते हैं तो अयोध्या के साथ जो ये प्रयास कर रहे हैं वो हमारी संपत्ति के साथ हो, तो माँ को तो दें। राम मंदिर के अंदर आपने ये देखा तो सारों के भाई किसको दे रहे हैं, दें नहीं दें। हालांकि इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप तो भगवान को दे रहे हो, इसके बाद में क्या पॉलिटिक्स पड़ी है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। चूक वहां से है, पर मैं कह रहा हूं अविश्वास आ जाता है, डिग जाता है आदमी।
और ये चीजें, जैसे हरिद्वार के अंदर जमीनें पड़ी थी लोगों की, एक व्यक्ति अपने संपर्क के, उन्होंने वहां राम जी के अनन्य भक्त, वहीं सेवा करें, मंदिर बना लिया। पहले कोई कीमत नहीं थी, घर वालों ने ज्यादा ध्यान दिया नहीं। जब जमीनों की हरिद्वार के अंदर कीमत हो गई, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। अगर राम जी ने ये किया इस उम्र के अंदर मेरे साथ, ये फेथ आपका जीवन भर न डिगे। अगर आपके एक बार ऐसा हो गया, अब क्या 2 बार के लिए आप इंतजार करोगे ऐसे अनुभव के लिए? आप दूसरी बार में समझदार हो जाते हो, वो ही एक अनुभव आप आत्मसात नहीं कर पाते। 2 बार के लिए तो व्यक्ति तैयार ही नहीं है। जब आपसे ये कहा जाता है कि ऐसे 1000 बार भी हो जाएं और आप फ्रेश रहो कि माँ पता नहीं क्या चाहती है, माँ के प्रति आप ओपन रहो, संभव है क्या अगर आपके साथ एक बार हो जाए तो? आपने सारी चीज दे दी, और हर व्यक्ति ये चला रहा है और उसके दिमाग के अंदर ये वाली बात है। ये अगर अनुभव आपका हो जाए, आपको निकाल के बाहर कर दिया, फेंक दिया आपको, इसलिए पहले तो आप ये करो भैया, इसके ट्रस्ट डीड इस तरीके की बनाओ अपने। भावना तो एक चीज है, ट्रस्ट डीड प्रॉपर तरीके से फ्रेम करो। क्यों अनिल जी? बातों तक ठीक है, जब इसको प्रैक्टिस में उतारा जाता है, अब हमको पता ही नहीं करें कैसे, तो अब क्या करें? वही बात आती है ना, मतलब तो डिस्कनेक्ट का मतलब एक प्रैक्टिकल लाइफ और एक आध्यात्मिक लाइफ, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम उसी का तो है। बस फिर अपने कहेंगे भाई चलो ये तो भगवान की इच्छा है। अब उसके लिए इतना पेशेंस होना चाहिए कि वो कितने साल बाद में इच्छा होगी, ये उसके लिए आप इतना पेशेंस रख भी नहीं सकते कि भाई ये ऐसा ही होना था, ये भी नहीं पता लगता, अरे दे बाद में दिया पता आपने, लगता है। आपने पता दे ही नहीं। दिया अनिल जी अपने आप को। बिल्कुल। आपकी सारी पूंजी, सारा जीवन, सारा आपने दे दिया वहां, और आपको निकाल के बाहर फेंक दिया कि राम जी की ये बिल्कुल। इच्छा है। तो वो नहीं समझ में आ सकती ना राम जी की इच्छा, मतलब उसको और ये उसको देख के इसके जो लिए दूसरा कौन तो प्रैक्टिस कर सकता है? तो इसके लिए उसको करे। देख, सर ये एग्जाम्पल लेके दूसरे आ नहीं सकते ना इसमें फिर, भाई ये तो ऐसा हो जाएगा तो फिर मैं इसमें हाथ ही नहीं डालूं, तो ये हाँ भी। नहीं, हाँ हाँ वो बिल्कुल। दिक्कत है। इसीलिए माँ कहती है ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। तो माँ जो योग को डिफाइन करना और प्लंज करना, मेरे को ये बताओ कि आई कैनॉट डू अदरवाइज, इसके अलावा यदि आप आते हो तो कभी भी आप ये कहोगे मैंने तो इसमें ये दिया था। तो वो तो बार्गेनिंग ये है ना सर, वो तो फिर बार्गेनिंग वाली स्टेज ही रहेगी, मतलब यही बार्गेनिंग करने रहेगी। का तो वो, हाँ तो बिल्कुल। बार्गेनिंग करते हैं हर चीज में अपन, तो वो अपना जो एकदम नेचर है बाय फॉल्ट डिफॉल्ट बार्गेनिंग कहाँ है। एकदम एकदम ये यही बात है। बस अब क्या सही कर पकड़ सकते रहे हो आप। अब बिल्कुल सही पकड़ रहे हो। तो आप ये समझ रहे हो कि माँ ने जो ये डिफाइन किया कि तुम योग में क्यों आना चाहते हो, शांति के लिए, जगत के कल्याण या सेवा के लिए, तीसरा वॉल्यूम शुरू करता है। इनमें से कोई हैं। भी उद्देश्य इस चीज को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि आप इस मार्ग के लिए बने हो। एकमात्र उत्तर ये है, आई कैनॉट डू अदरवाइज, और कोई दूसरी चीज मैं नहीं कर सकता, इसके जो होनी हो सो हो। और इसके नीचे काम होगा भी नहीं। इससे नहीं हो, बिल्कुल। हाँ, इसके अलावा तो फिर रस्साकसी चलेगी। और वो तो चल रही है, वो तो वैसे हाँ, ही। वो तो चल रही है, बिल्कुल यही बात है। एकदम साफ लिख दिया यहाँ श्री अरविंद ने। इसलिए आप इंडिविजुअल लाइन के ऊपर या इंडिविजुअल लोगों को, जो चाहे श्री अरविंद के नाम से भी संस्थाएं बना रखी है, पर जब एक्चुअल वो रन करते हैं उसमें काम तो व्यवहारिक बुद्धि ही देती है उनको। वो अच्छी बातें कर लेंगे, सावित्री की कर लेंगे, वो दिव्य जीवन की बात कर लेंगे, बातें करने में क्या दिक्कत है भाई? पर ये भी नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे वो, पर बीच के अंदर ये कनेक्शन नहीं है आपके चिंतनात्मक भाग का और आपके व्यावहारिक बुद्धि का। तो आपको कोई सुदृढ़ आधार और निर्धारित लक्ष्य नहीं प्रदान होता, और इसलिए कोई काम नहीं हो रहा। इसलिए काम नहीं हो रहा, बस बहुत सीधी बात है। आप कारण ये ढूंढ रहे हो कि बच्चे नहीं मिल रहे, टीचर नहीं मिल रहे, या ये नहीं मिल रहे। ये गिनती का या रिसोर्सेज का खेल नहीं है। ये तो समर्पण का और पावर का, कॉन्शियसनेस का, इसका खेल है। ये खेल ही दूसरा है। ये आपके पास कितना मैंडेट है, कितना, इसका खेल नहीं है ये। ये तो आपके हाथ में शक्ति कितनी है, और वो आती है समर्पण से।
यह तात्कालिक समय के सत्य में निवास करता है, किसी शाश्वतता के सत्य में नहीं। परंतु जब यह समय विशेष की व्यावहारिक समझ पर निर्भरता के दोष से शुद्ध हो जाता है, अगर आप उस समय की जो जो प्रैक्टिकलिटी है उसकी समझ के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, उस दोष से शुद्ध हो जाते हो। ये सेंटेंस समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं अनिल जी? जब यह समय विशेष की व्यावहारिक समझ पर निर्भरता के दोष से शुद्ध हो जाता है। मतलब मतलब हम जब व्यावहारिकता को उसके व्यावहारिकता के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, हम 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 साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के जब मुक्त हो जाएंगे, व्यवहारिक दो हम हर चीज को व्यवहारिक रूप में देखने लगते हैं, उससे हमें बाहर निकलना चाहिए। हमें माँ क्या कह रही है उससे बात, उस चीज को इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करना चाहिए। ये व्यवहारिक दोष हाँ, है। ठीक बात है। बात तो ठीक है। ये कहना एक चीज है इसको, ये तो निर्भरता कह रहे हैं। व्यावहारिक समझ माँ श्री और उनको व्यावहारिक समझ नहीं थी। किसी ने कहा मैंने उससे ये डीलिंग करी, नौकरों से कैसे डीलिंग करनी है, तो माता जी ने कहा उसको, श्री अरबिंदो भी कह रहे हैं, उसको डांट के और अल्टीमेटम दे के कि भैया तेरे को नौकरी से निकाल देंगे। व्यावहारिक समझ तो उनको कि पैकिंग ऐसे करनी है, मैनेजमेंट ऐसे करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो माँ श्री अरविंद ने जो एक एक संस्थान खड़ा किया, व्यावहारिक समझ तो उनको वो थी जो आपके आज जो फैक्ट्री वगैरह चला रहे उनको नहीं है। कोई भी एक चीज, उन्होंने तो इतनी सारी चीजें यहाँ निर्माण करी, उनमें से एक चीज निर्णय की तो विशेषता थी, खाने को वहां आश्रम में दाना नहीं, माता जी साड़ी बेच रही, पेपर इंपोर्ट हो रहा है श्री अरबिंदो के लिए। व्यावहारिक समझ उस समय आपकी क्या कहेगी, अरे कागज ही तो है, लिखने में क्या दिक्कत आ रही है, रफ के अंदर काम में ले रहे हैं। तो सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी भी चेंज होती रहती है। हाँ दीपक जी। व्यवहारिक समझ यहाँ वो प्रचलित समझ के लिए शायद बोला जा रहा है। हाँ समय विशेष की व्यवहारिक समझ यानी वह इसी पाए पे वो रहता है ना, यदि उच्चतर और हाँ हायर को हटा दिया जाए तो इस हाँ, प्रचलित समझ ये का है। पाया बना रहता है। इसको बिल्कुल हटा सही पकड़ रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। एकदम सही कह रहे हो आप। समझ की प्रॉब्लम नहीं है, निर्भरता की। और दूसरे, ये तो नाम है व्यवहारिक समझ, हमको यहाँ व्यवहारिक की चीज दूसरी लगती है। अब क्या करें हम, हमको तो प्रैक्टिकल लगती है कि ये करो। इतना मेहनत से ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता कि माँ करवाएगी वो व्यवहारिक करो। अरे ये तो हमको व्यवहारिक लगता है। आपके पास इतनी कीमती चीज है चेतना, वो आपको नहीं लग रही पर मेरे को लग रही है, मैं क्यों दूंगा आपके पीछे कोई चीज? आप मेरे पास बैठे हो तो मैं इधर उधर की बात करूंगा या आपसे बेस्ट बात करूंगा? व्यावहारिक है मेरे लिए, क्यों आऊंगा मैं चेतना में नीचे? दूसरे के लिए ये है कि किसी, अरे यार ठीक है कर लिया तुमने, 15 मिनट बात कर ली, तुम तो 24 घंटे यही बात करते हो। प्रैक्टिकल घर कैसे बनाना है, कि माता जी से पूछ लेते हैं, कि भाई ज्यादा हो गया है, तो बहुत ज्यादा हो गया है। अरे पर आपको प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, आप पूरी दुनिया नहीं हो ना। एक संगीतकार को क्या चीज प्रैक्टिकल लगती है या क्या चीज में प्रवेश है? एक पोएट को क्या प्रैक्टिकल लगता है, सोचिए। रामायण जिसने लिखी, आज पूरा देश उसके आधार पे खड़ा है। नहीं तो आपका प्रैक्टिकल नहीं है ये। रामचरितमानस में कौन से आपको कोई व्यापार के नियम बता रहे हैं? हालांकि एक जना तो अभी अपने संपर्क में आया, वो लेक्चर ही इसके ऊपर देखा देता है कि रामचरितमानस आपको मैनेजमेंट के गुरु बता रही है। और वो उसके ऊपर सरकार से अनुदान लेके और बड़ी संस्था बना बना रहा है, किताबें लिख रहा है, फॉरेन में लेक्चर्स देता है। तो वो, क्योंकि अपन रामचरितमानस पे कुछ बुकलेट्स निकली तो उससे अपने ही संपर्क के व्यक्ति ने उससे संपर्क करवाया। अब वो बाहर से, वो बाहर काम करता है, तो अब ये बात भी उसके समझ में नहीं आती, क्योंकि अगर आदमी कहता मैं तो अमेरिका छोड़ के आया हूं, अब ये वाली बात कह के भी वो एहसान करता है
माँ और मैं अमेरिका में जॉब कर रहा था, मैं वो छोड़ के आ गया। अब मैं ये सबको सिखा रहा हूँ कि रामचरितमानस में मैनेजमेंट के गुर, उसकी किताबें हैं, उन पे वो लेक्चर देता है। पर रामचरितमानस, अरे आज के समय में तुमको क्या गुर चाहिए, वो तो समय समय पे बदल जाएंगे। रामचरितमानस तो जो है सो है। गीता आपको वो गुर दे रही है, पर वो गुर तो समय समय पे बदल जाएंगे भी। व्यावहारिक समझ तो आपकी समय समय पे बदलेगी। एक समय श्री अरबिंदो को किसी ने ये कहा कि साहब अब जगत में शांति हो जाएगी, कैसे, कि एटम बम आ गया। उसकी तो यही अकल थी कि ये इन पे अब बम डाल दो और शांत हो जाएंगे। अब उससे कितनी शांति आई देख लो, एटम बॉम्ब से। अब वो तो अपने आप को समझदार मानता होगा, और मां श्री अरविंद के संपर्क में, श्री अरविंद को कह दिया है कि अब शांति आ जाएगी, एटम बम आ गया। हम कितने मूर्ख हैं। हम इतने मूर्ख हैं कि हम कल्पना करके भी उतनी मूर्खता की था नहीं पा सकते, हम जितने मूर्ख हैं। ये तो हमको पता नहीं है, इसलिए हम शांति से सो जाते हैं। अगर ये पता चल जाए कि हम कितने वज्र मूर्ख हैं, हम सब मनुष्य जाति एट लार्ज, तो समय विशेष की व्यावहारिक जो समझ है उस पे निर्भरता, उस समय यही आपको समझ लगती है, अरे मोबाइल तो ऐसे चलता है, अरे तो पर सारे दिन तो ऐसे ही नहीं होगा ना। टेक्नोलॉजी कितनी तेज चेंज हुई है। अगर आपको ये सूचनाएं हों भी जगत के बारे में, तो ये समय विशेष की व्यावहारिक समझ है। उसको थैंक यू बोलना चाहिए, उससे ऐसे करना चाहिए। ये निर्भरता, ये एक दोष है। अगर उसके ऊपर आप डिपेंड करते हो तो ये एक दोष है। यदि इस दोष को शुद्ध कर दिया जाए, आप इससे मुक्त हो गए, तब यह एक महत्तर सृष्टा होता है ये मन। तब आप एक हायर क्रिएटर हो सकते हो। अब इसको आप कैसे छोड़ो, व्यावहारिक समझ को। कहने तो हम कह देंगे भी माता जी को दो, पर ये व्यवहार वाली बुद्धि तो देती नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है। उसको ये व्यवहारिक बात लगती नहीं, क्योंकि माता जी दिखती ही नहीं। अभी माँ बोल के तो आपकी भावना है माता जी, बाकी माता जी तो फोटो में है। हर जना में से कितना कितना सोच के सोता, माँ मेरे पास होती तो बताओ उनको मैं ये बात बताता। कितना जो सच्चा साधक भी है वो फील ये करता है, अरे माँ मेरे को डायरेक्टली कह देती। हर जना अपने आप को जो भी महसूस करता है, जो भी माँ से जुड़े हैं, उनको कितना अच्छा लगता है उनकी याद करके भी। पर आपकी व्यावहारिक समझ क्या कहती है, भाई फोटो में है। और ये बहुत बड़ा फॉल्सूड है। तो व्यावहारिक समझ कर क्या ले, भाई आपको गुरु अपनाओ और गुरु को समर्पण करो। करें किसको, कोई हो तो गुरु पूर्णिमा पे उसके पांव छू लेते साहब हम। माँ को प्रणाम किया भी हमने, भावना भी करी, सारी चीजें करी। पर आपकी बाहरी समझ को तो ये साहब, ये होती तो हम उनकी सेवा करते। भौतिक इंद्रियों को तो बहुत ज्यादा समस्या है ये। विश्वास बैठता ही नहीं उसको। जो हमने कहा था ना, ये आपकी ये जो बाहरी समझ है, अगर इससे आप व्यावहारिक समझ से, उसके निर्भरता के दोष से शुद्ध हो जाओ, और कैसे हो जाओ आप, कितना बड़ा समर्पण चाहिए इसके लिए, निशेष समर्पण चाहिए। निकाम नहीं हो सकता, हमने तो नहीं देखा। देखो ये इंद्रियों की सूचनाओं को और उससे बनने वाली पिक्चर को आप बिल्कुल तोड़ दो, और फिर भी व्यवहार करो। माता जी क्या प्रेस के अंदर मशीनों से व्यवहार नहीं कर रही थी? उनके पत्र देखो कितना डिटेल के अंदर। व्यक्ति कह रहा, माता जी मैं उस लड़की की रुमाल रह गई दिया हूं। नो, ये नहीं कि माता जी ने कहा कि ये कॉन्सेप्ट जो लिंग भेद जो आपका है, जेंडर, ये सब बकवास है। पर ऐसा करके माता जी ये नहीं कि हाँ बॉयज को अलग नहीं रख रहे हो और गर्ल्स को अलग नहीं रख रहे हो, साधक और साधिका को अलग अलग तरीके से नहीं रख रहे हो। प्रैक्टिकल सेंस चला गया हो उनका। कह रहे तुम तो सारे के सारे, जो कई और जो ये आपके हैं ना, ये चिंतन की धाराएं, कि लस्ट और ग्रीड से आप समाधि तक चले जाओ, ऐसी पुस्तकें हैं। हम नाम तो क्या लें अपन। वो कह रहे हैं पूरा भोगो, लस्ट को, सेक्स को पूरा भोगो, इससे आप समाधि तक चले जाओगे। इनको सेंस नहीं है, ये शरीर नहीं है, ये प्राण है। शरीर बुढ़ा हो जाता है, प्राण नहीं।
ये मूर्खता है, उनको उन बातों का सेंस नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं इनको खूब भोगो तो आप इनसे थक जाओगे। मतलब अरे एक चीज से मान लो थक गए तो वो दूसरी उससे उसका ऊपर की चीज चाहेगा। थकान नहीं हो सकती इसको प्राण को। एक बार कान देना शुरू करो आप। आपको जो चीज पसंद नहीं है, मान लो शराब नहीं पीनी शुरू करो, वो मांग कर लेगी फिर। ये प्राण है, उनको इस चीज का आइडिया नहीं, वो करे ये करो तो आप इससे थक जाओगे। अरे वो तो शरीर मान लो, और वो शरीर भी क्या, शरीर को तो ये बेचारा पहले ही तोड़ के फेंक देता है। ये बातें केवल मां श्री अरविंद ने बताई है। अगर ये निर्भरता का दोष है, इससे आप अपने को शुद्ध कर लेते हो, पर ये कैसे करें, ये तो प्रश्न ऐसा है, इसकी गंभीरता मैं देख रहा हूं है तो मुश्किल, क्योंकि सुबह जो पत्र पढ़े थे, उन पत्रों के ये तो निश्शेष समर्पण की मांग करता है। अगर आप इसको स्वीकार करते हो तो धीरे 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 माँ की कृपा आप पे काम करेगी, माँ की शक्ति काम करेगी। पर जब वो काम करे तो उसको अस्वीकार न करो, यही तो सुबह हम पढ़ रहे थे। तब एक महत्तर सृष्टा होता है मन जो आपका, और उच्चतम मानसिक तर्क शक्ति के साथ मिलकर ये जीवन में सत्य के क्रियान्वयन की एक शक्तिशाली वाहिका और सशक्त सेवक बन सकता है। तब आप यहाँ जगत में माँ के सेवक बन सकते हो। सशक्त, उसकी शर्त आपको बता दी गई है रविकांत जी, ये शर्त है इसकी कि अगर सशक्त सेवक बनना है, ये शर्त है, तो आप क्रिएट कर सकते हो, उससे पहले नहीं। उससे पहले ये नहीं किया जा सकता। पर इसको करने की, इस शर्त को पूरा करने की अपनी शर्तें। सेंसिबल आदमी कहेगा अरे भाई क्या मांग कर रहे हो आप ये। इसके कार्य का मूल्य उच्चतम सत्यान्वेषी बुद्धि के मूल्य एवं शक्ति पर निर्भर करेगा। यही मैंने कहा कि आप जिस लेवल पे दे सकते हो, सत्यान्वेषी बुद्धि उच्चतम, वो कितनी उच्चतम है, उसके मूल्य से श्री अरविंद कौन सी लाइन लिख रहे हैं, उससे उस बात का मूल्य है। मीराबाई ने वो भजन गाया इसलिए उसका मूल्य है, कोई हर कोई यूं ही गाता है, क्या मूल्य है उस बात का। आप ब्रह्म की बात भी आपके मुंह से करोगे, कोई नहीं सुनता उसको। कौन सुनेगा अनिल जी, आप अगर ब्रह्म की बात करो, कौन सुनेगा उसको। इसीलिए व्यक्ति करता भी ये नहीं। वो अधिकार अधिकार बोध भी तो है अधिकार ना बोध, आप। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आप हो ही नहीं, अधिकारी ही नहीं हो अभी, आप कैसे सुनेगा, आप नहीं सुन। तो इसलिए कुछ दिन पहले एक व्यक्ति बैठे थे, अरे मैंने कहा स्कूल क्या है, ये तो कत्ल खाने हैं। तो पंकज जी बात तो ठीक है आपकी, आप कह सकते हो, आप ये 1000 लोगों के सामने भी कितनी भी गैदरिंग हो, जो है वो है बस। अरे भी अपन तो ऑन रिकॉर्ड दे रहे हैं, चाहे इसको कितने भी जने सुने। तो क्या आप कह सकते हो ये बात। इसलिए आध्यात्मिकता की बात जो लोग कर रहे हैं, उनमें से शायद ही कोई मिलेगा जो वास्तव में अधिकारी है भी। इसीलिए कृष्ण प्रेम ने क्या कहा, ये लाइब्रेरी हल्की कर दे, बातें अच्छी अच्छी तो बहुत सारे ही करते हैं, आप किताब छापोगे अच्छी बात लिखोगे, पर वो बिल्कुल फ्यूटाइल है, निस्सार है, एकदम निस्सार है। ये डायमेंशंस आज सोचिए, आप इतने मैच्योर अवस्था में आ चुके हैं, माँ श्री अरविंद के संपर्क में हैं, तो आज हम इसके अंदर प्रवेश इतना मुश्किल पा रहे हैं, सामान्य की बात तो आप फिर ये कहो जगत की ऐसी स्थिति क्यों, तो मतलब और क्या सोच रहे हो, और कैसी होनी चाहिए। अगर अच्छी चीज की ये कल्पना के अंदर भी आपको ये, हमको ये लग रहा है जो माँ श्री अरविंद के संपर्क में है, तो स्थिति तो जो है सो ही है। इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अपने आप को पूर्ण रूप से दो। आज कमी है उसको और पूरी करो, और कुछ नहीं करना, समर्पण करो और सहर्ष करो, आनंद के साथ करो। क्यों रविकांत जी, ये प्रैक्टिकल बात है ये, इसके अलावा प्रैक्टिकलिटी नहीं है कोई। जी बहुत कठिन है सर, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आपने एक बात कही ना कि एक भी व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं मिलेगा, बातें चाहे कितनी कर लो। मुश्किल है, जो माँ श्री बहुत, अरविंद मानक दे रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत मुश्किल है। मुझे तो आज तक नहीं मिला। मुझे इसीलिए सावित्री में क्या कहते हैं, वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड। वन ये मैन्स,
एक व्यक्ति की पूर्णता भी संसार की रक्षा कर लेगी। तब वो ये तो नहीं कह रहे कि सरकार को चेंज करो, इसमें साम्यवाद लाओ या समाजवाद लाओ, लोकतंत्र लाओ, राजशाही लाओ, ये तो कोई बात ही नहीं है। ना कहीं कुछ लाना नहीं, कहीं कुछ ले जाना नहीं। आप अपने साथ हो, कर क्या सकते हो, अब ये है मेन बात। बुद्धि बड़ी स्पष्ट है हमारे सामने। तो आप कितनी प्योरिटी, किस चेतना के स्तर के ऊपर हो, उसके ऊपर आप निर्माण कर सकोगे। आप कहोगे उस बात में ताकत है। देशभक्त अगर मुंह से वंदे मातरम कहता, आग लग जाती थी। आज कहते रहो, चाहे किसके फर्क पड़ रहा है। परंतु केवल अपने आप यह काल का खिलौना और प्राण जीवन का दास होता है। परंतु केवल अपने आप में होना चाहिए, या ये चेक करेंगे, ये नोट करना इसमें। परंतु अपने आप यह काल का खिलौना और प्राण जीवन का दास होता है, गुलाम है ये। तो मैंने क्या कहा, निशेष समर्पण से ही ये इंग्लिश से चेक करेंगे इसको। नीरवता के अभिप्सु को इसे अपने इसके से दूर फेंक। हाँ, इस, इसके पहले का एक लाइन छूट गया, इसके कार्य का मूल्य। ये तो हो गया ना। सेवक बन जाता है, यहाँ तक हुआ है। नहीं, हाँ ये कर दिया मैंने। एनीहाउ फिर से, इसके कार्य का मूल्य उच्चतम सत्यान्वेषी बुद्धि के। इसीलिए तो मैंने कहा आपकी प्योरिटी, इसी अर्थ में तो मैंने कहा था कि आप किस चेतना में हो। इसीलिए मैंने कहा वंदे मातरम। आप कौन हो, कौन बोलने वाले, तो आप, इसी के लिए मैंने ये कहा था, मैंने जब वो उदाहरण जितने दे रहा हूं मैं, आप किस चेतना की स्थिति के ऊपर हो, वो जब बोलोगे तो मूल्य आएगा। नहीं आपके कहे कि उसके ऊपर कोई मूल्य नहीं, मैं माता जी का हूं, मैं ये हूं, वे सब बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। पौंडीचेरी में दर्शन डेज के ऊपर जाओ और लिस्ट बनाओ, लाखों लोग हैं, कम करोड़ों लोग होंगे मास्टर अरविंद को जानते हैं, और लाखों लोग हैं जो फर्वेंटली फॉलो भी करते हैं। पर ये गैप तो गैप ही रह जाता है। परंतु केवल अपने आप, ये अपने आप में होगा, या मैं चेक करूंगा इसको, ये काल का खिलौना और प्राण का दास होता है ये मन। ये आपको सच्ची चीज कभी नहीं बताएगा। ऐसे सजेशंस मैं देखता हूं ना, क्लास से उठते ही थोड़ा सा ये कर लेते हैं, थोड़ा सा ये, और आपके जीवन को इनइफेक्टिव बना देता है। रिदम क्या है, एकदम सीधी लाइन में ना, ये करेंगे। इसीलिए तो, नहीं तो क्या लोग सोचते नहीं, सब सोचते हैं। सबको लगता है कि जीवन अच्छा करें, कोई नहीं चाहता उसको खराब करे, कोई भी। फिर ये रेत की जैसे हाथ से क्यों निकलता है। पर हम सारे लोग वो हैं जो सेंसिटिव हैं, हम संवेदनशील लोग हैं, पढ़ते हैं, एस्पायर करते हैं, फिर रेत की जैसे हाथ में से पूरा दिन निकलता है। तो मतलब कहीं न कहीं तो कोई तो चूक है। मैं तो ये पाता हूं, और पीड़ा है इस बात की। नीरवता के अभिप्सु को इसे अपने से दूर फेंक देना होगा। माइंड की जो नीरवता चाहता है, क्योंकि नीरवता में काम कर पाओगे। समग्र भगवत्ता के अभिप्सु को इससे परे चले जाना होगा। प्राण पर ही आसक्त इस चिंतनशील मन को एक महत्तर संसिद्धिकारी आध्यात्मिक संकल्प से, मतलब जो कल मैं कह रहा था, डिजायर को सब्स्टिट्यूट करो विल से, संकल्प से, आत्मा के सत्य संकल्प से प्रतिस्थापित और रूपांतरित करना होगा। हम जितनी बातें कर रहे हैं अनिल जी, अक्षरशः वो सारी की सारी दर्ज है। हम कह रहे हैं हम एक शब्द अलग नहीं बोलते जो माँ और श्री अरविंद से अलग हो। अलग लाएंगे कहां से, खुद की अकल हो तो लाएंगे ना, हम कहां से लाएं दूसरी चीज। पर उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा आपको। इस समय से सारी बातें आ जाएंगी। पहले तो वो प्रश्न भी नहीं याद रहते, पर यदि आप देखें तो सारी वो की, अब ये तो दर्ज है। आप सिंथेसिस से मान रहे थे, ये तो बड़ी ज्ञान की, प्रेम की, भक्ति की ये बातें बता रहे हैं। ये सिंथेसिस में जिस स्ट्रिक्टनेस की बात कर रहे हैं हमारे बीइंग से, क्योंकि आत्मा की मुक्ति की बात कर रहे हैं। आपको तो ये लगेगा यार कितनी बड़ी मांग कर रहे हैं। अगर आत्मा के दृष्टिकोण से देखो तो कितनी मुक्तता है। यही तो कह रहे हैं कि आपके जो गुलाम है वो राजा न बन बैठे हैं, ये कह रहे हैं ये। पर गुलामों को क्या सुनेगा। अगर गुलाम अभी इस समय अपनी
कोहराम मचा रखा है वो देखेंगे, यार जेल में से निकलने की प्लानिंग कर रहे थे या जेल से बाहर घूम रहे थे, सरकार चेंज हो गई, जैसे यूपी में सरकार चेंज हुई तो गुंडों ने क्या कहा, हमको तो जेल के अंदर डालो भाई, वहां ज्यादा सुरक्षित है। वो ही व्यवस्था हमारे बीइंग की चल रही है। तो बताओ सरकार का परिवर्तन गुंडे चाहेंगे क्या? तो आप बातें कितनी भी करो, यदि आप जीभ के गुलाम हो, इंद्रियों के गुलाम हो, अब तो मोबाइल ने, आप मोबाइल बताता है आपको ये खाने की चीज ऑर्डर करो 10 मिनट में आ जाएगी, अच्छा बहुत लगता है, आ गई। मन में विचार आया, पहले तो आते रहो चाहे परसों विचार आते रहो, आजकल तो फलीभूत हो जाता है। तथास्तु भी बाद में काम करता है अध्यात्म का, अब तो तुरंत आपके पास ये लेके आ जाएंगे ब्लिंकिट और पता नहीं कितने कितने। आदमी कह रहा है मैं अलमारी में नहीं खोजता, चीज घर में नहीं खोजता, आजकल तो फट से किचन में कोई चीज कमी हुई फट से मंगा ली। सर अब तो ये हाल है कि घर में इतनी देर में चाय नहीं बनती जितनी वहां से आ जाएगी। आ आप जाए ऑर्डर आ करोगे जाएगी। ना, 5 मिनट बिल्कुल। में तो आपको कॉफी 5 तैयार है, और आप घर हाँ आ में तो जाएगी। 10 मिनट लगेंगे नीचे से ऊपर हाँ आने में भी। बिल्कुल। तो तो, ये तो स्थिति है। तो ये बात है। इसलिए जो मैं बात कह रहा था अनिल जी, ये सारी बातें मां श्री अरविंद के अलावा हम एक शब्द नहीं बोल रहे। आप धैर्य रखिए, ये सारी बातें इसमें हैं। आप सिंथेसिस से जो अपेक्षा कर रहे थे, सिंथेसिस तो कुछ और ही निकली, पर वो जो है सो है, मूल रूप से उसको देखिए। इसमें भी हर बार पढ़ेंगे कुछ नवीन चीजें आएंगी ऐसी, जो जो कि हम रोज कर रहे हैं, तो कल भी करोगे तो और चीज आ जाएगी, परसों करोगे तो और आ जाएगी। बौद्धिक संकल्प और तर्क शक्ति की तीसरी, दो की बात कर ली हमने, पहली क्या है और दूसरी क्या है? पहली कौन सी हो गई दीपक जी? पहली तो दूसरी कौन? प्रेगमेटिक इंटरव्यू थी ना सर। हाँ पहली तो ये हो गई। एंड वो इसके प्रेगमेटिक इंटरव्यू, उसके बाद में सेकंड को ये कह रहे हैं कि जो है ये यहाँ से शुरू हुआ, प्रेगमेटिक इन माइंड की से फाउंडेशन ऑफ द, मतलब उसमें जो चेंज आया उसके बाद हम्म। वाइड बिल्कुल। सेल पहले प्यूरिफाइड प्यूरिफिकेशन की जो बात आई वो सेकंड स्टेज है। नहीं, हाँ प्रैग्मैटिक नहीं है, पहली परसेप्टिव है, दूसरी प्रैग्मैटिक है। हाँ, वो परसेप्शन भी उसका प्रेगमेटिक ही रहता है। ये इस पैरे के स्टार्ट में पहली लाइन है। भाई वो ठीक है। व्यवहारिक नहीं है, नहीं नहीं पे ठीक, आश्रित हो तो। आप दोनों जो बातें कर रहे हैं एक ही बात है वो। दीपक जी परसेप्शन भी जो है, एक कामी व्यक्ति समझदार तो हो सकता है पर परसेप्शन उसका वहीं रहेगा अटका हुआ। उसका परसेप्शन भी प्रेगमेटिक उसी, व्यवहारिक भी तो उसको वही लगता है, हमको व्यवहारिक दूसरी चीज लगती है। आप व्यवहारिक चीज कोई नीचे हो ये जरूरी नहीं। माता जी क्या व्यवहारिक नहीं थी? बहुत व्यवहारिक थी। इतना व्यवहारिक तो कोई हो ही नहीं सकता। डिवाइन इतना ज्यादा व्यवहारिक है, आपको तो लगता है सनक से काम करता है, डिवाइन इतना व्यवहारिक है, जिसको जो जरूरी है वो देता है। चाहे आप चिल्लाओ, चाहे कितनी शिकायत करो, चाहे गालियां निकालो और चाहे स्तुति करो, आपको जो देना है वो देता है। उसको बिल्कुल दर्द नहीं है किसी चीज का, न आप उसको कोई तुष्ट कर सकते हो उनकी कोई बड़ाई करके। एकदम प्रैक्टिकल है, आपको जो देना है सो देता है। दूसरी के इसमें अंदर फिर बाद में हाँ। हाँ। इसका व्यवहारिक डायनेमिक से जुड़ा हुआ है। उच्चतर बुद्धि का जो दूसरा फेज है, डायनेमिक व्यवहार। हाँ बिल्कुल। इसके अंदर आपने ये कहा कि इनके बीच की अगर लिंकेज करते हो तो हायर चीज इसमें आ जाती है। पहले तो लिंकेज ही नहीं है, इसलिए जब आप सत्यों में जाने की कोशिश करते हो तो बीच में डिस्कनेक्ट है। तो जो लोग ये नहीं झूठ बोल रहे हैं जब वो लाइफ डिवाइन की सावित्री की बात कर रहे हैं, पर वो जो आपको कह रहे हैं वो रियल नहीं है, क्योंकि वो उसको जी रहा नहीं, जी सकता भी नहीं, बीच का कनेक्शन नहीं बैठ रहा लाइफ का। इसलिए वो जो कह रहा है वो ठीक है जो है सो, इसलिए उसकी बात में पावर नहीं है। पावर किसी को चाहिए भी नहीं, कह रहे हैं हाँ बढ़िया है। पंकज जी जो कह रहे हैं इसके अंदर जो घर फोड़ने की बात कर रहे हैं, ये जो दूसरे कह रहे हैं इन्होंने कभी इस पर्टिकुलर बात को तो टच ही नहीं किया, इसलिए आज तक कभी दिक्कत ही नहीं आई। ये वो ज्यादा बढ़िया है, ये कनेक्ट कर पाते हैं लोगों से, आप नहीं कर पाते। अरे मेरे से कनेक्ट कैसे करेगा वो, ये बताओ। ये मेरी है सफलता कैसे? अपन तो जो है वो सेंटेंस खोल रहे हैं, जो है वो बात कह रहे हैं,
ये थोड़ी कि किसी को टारगेट करके कह रहे हैं। पर आपकी व्यवस्था को जो डिस्टर्ब कर देता हो वो आदमी कैसे पसंद आएगा? मीठी मीठी गोलियां दे दो, आपको क्या क्या जोर आ रहा है उसमें? माँ के लिए एस्पायर करो, आप जहां भी हो बस उसके अंदर माता जी को बुला लो। पर तूने तो उसको फ्रीडम दी नहीं, तूने तो लेजिटिमेट और ठहरा दिया। बेचारा जिस पतित कंडीशन के अंदर है उसको आपने जस्टिफाई कर दिया, भैया ठीक है तू पड़ा रहे यहीं। तो आप उसके शुभ चिंतक हो क्या हो? बौद्धिक संकल्प और तर्क शक्ति की तीसरी एवं श्रेष्ठतम अवस्था, दूसरी का ही नहीं पता, ये तो तीसरी वह बुद्धि है जो किसी वैश्व यथार्थता को, अब ये कॉस्मिक जो है ना, पूरी यूनिवर्सल तरीके से इसका एक्शन हो गया। जैसे श्री अरबिंदो के आप 25वें वॉल्यूम में देखो या 20वें वॉल्यूम में देखो, आप अगर पोएट्री को भी जिस तरीके से देख रहे हैं, वो कोई समझ सकता है कि सारे कवि और उनकी श्रेणीकरण कर रहे हैं वो? ये तामसिक पोएट्री है, राजसिक पोएट्री है। अरे श्रेणीकरण करो कैसे इन फील्ड्स का? रामचरितमानस क्या कर रही है, क्या सोचो आप, वैश्व यथार्थता को। सावित्री और क्या कर रही है? सावित्री किस चीज से डील कर रही है? या उससे भी ऊंचे किसी स्वयं भू सत्य को स्वयं उस सत्य की खातिर खोजती है और फिर उस सत्य में निवास करने का प्रयास करती है। यह मुख्य रूप से ज्ञानात्मक मन है। बाकी तो अभी तो ज्ञानात्मक नहीं था, सृजन की ओर था, संकल्प की ओर था, हाँ, और केवल संकल्पशील था। अप्रधान रूप है। हाँ जी, इसके पहले संकल्पशील था शुद्ध रूप में। हाँ, ये यहां कह रहे हैं ये अप्रधान रूप से संकल्पशील है, प्रधान रूप से ज्ञानात्मक है। बात क्या है भाई, पहले तो ये इसका पता हो अपनी ज्ञानात्मक प्रवृत्ति। अब ज्ञान भी एक्चुअल में इसका दुरुपयोग होता है। अगर इतने लेवल आपको बता दिए, निम्नतम के अंदर व्यक्ति निवास करके उसको ज्ञान कहे, तो वो ज्ञान को भी प्रैक्टिकल पर्पसेस के की सर्विस में काम में लेगा। ये हमने पढ़ा, ये ही करते हैं सारे, सब टोटल यही करते हैं। दूसरे में थोड़े लोग जाते हैं, तीसरे में और बहुत ही थोड़े जाती, यदा कदाई बहुत थोड़े। अपनी ज्ञानात्मक प्रवृत्ति की अधिकता में वह अक्सर ज्ञान प्राप्त करने के एकमात्र संकल्प को छोड़कर संकल्प के लिए असमर्थ हो जाती है। ये वाली बुद्धि जो है संकल्प में असमर्थ हो जाती है। केवल संकल्प कौन सा करती है वो? ज्ञान प्राप्त करने के। पर ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है ये। आपको तो लगती है ये बहुत ऊंची बात। कर्म के लिए व्यवहारिक मन की सहायता पर निर्भर करती है, और इसलिए कर्म करने के समय मनुष्य अपने उच्चतम ज्ञान के द्वारा अधिकृत सत्य की पवित्र अवस्था से एक मिश्रित, इसलिए जो ऐसा व्यक्ति है वो कहता है नीचे नहीं आएंगे यार, कौन मकान बनाए? मकान बनाओगे डील करना पड़ेगा पत्थरों से, उसके नियमों से, गारा लगाओ, ये करो। हम नहीं रहते, हम तो गुफा में चले जाएंगे, कंदराओं में चले जाएंगे। आप कोई भी चीज जो ये कर रहे हैं, खुद का भोजन पकाओ, कहना भैया हमको नहीं पकाना, कंदमूल फल खा लेंगे हम तो, हम वो खा लेंगे, नहीं तो हमको प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, और प्रक्रिया के अंदर जाते ही मिश्रित चीजों के साथ व्यवहार करना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि वहां दंडकारण्य में और के अंदर वो कह रहे हैं हम शाप नहीं देंगे, हमारी साधना भंग हो जाएगी। कौन इनको शाप देगा? ये हड्डी का पहाड़ कैसे बना हुआ है कि साहब ये इनको खा खा के राक्षस आते हैं, इनको खा जाते हैं, उनकी हड्डियों का ढेर बना हुआ है। वो इस प्रक्रिया में नहीं जा रहे कि शाप देते ही तो हमारा ये नष्ट हो जाएगा। आज की बुद्धि क्या कल्पना करे इस बात की कि वो उसका ग्रास बनना स्वीकार कर रहे हैं, बजाय इसके कि अपनी वाणी से ये कहें तू भस्म हो जा। आपको तो ये लगता है कि सारे लोग तैयार ही बैठे थे, कमंडल का जल लिया, क्योंकि ये ऐसा ही दिखाया जाता है सबके, ये एक पिक्चराइजेशन हो रहा है, कमंडल लिए ही फिर रहे हैं, शाप उनके मुंह पर। ऐसा है नहीं, ऐसा करते नहीं, वो मरना स्वीकार है उनको, हड्डियों का ढेर है। वो परिवार में नहीं जाना, वो खाना नहीं बनाना चाह रहे, वो घर नहीं बनाना चाह रहे, वो कोई आश्रम नहीं बनाना चाह रहे,
ये तो श्री अरविंद की महानता है, जो इस तरीके के परफेक्शन की ओर की बात कर रहे हैं, वो आश्रम लाइफ की, और उसमें जिस तरीके की कम्युनिटी करी, ये अकल्पनीय है। और दूसरे अपने अपने तरीके से मैनेज करते हैं, और कोई दूसरे आश्रम में ये संभावना नहीं है जो मां श्री अरविंद ने पैदा करी है। ये एकमात्र है, पर ये क्लोजली आप देख ही नहीं सकते इस चीज को। ये इतनी बड़ी चीज क्रिएट हुई है, इतना महत एक अभियान चला है, इतना एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये जिंदा रहना चाहिए। इसके लिए कोई भी आहुति, ये पूरा विश्व भी आहुति दे दे, कोई बहुत बड़ी आहुति नहीं है मां श्री। इसलिए समाधि पे यही लिखा है, ही हैज सफर्ड ऑल, ही हैज अटेम्प्टेड ऑल, अचीव्ड ऑल। इसलिए ऑल वी ओ टू दी, हम आपके ऋणी हैं, और सच्चे टर्म्स में ऋणी है, मतलब हमेशा ही उनके ऋणी हैं इस जन्म नहीं। अगर कभी हमको सेंस भी आ जाता है इस अर्थ में कि उन्होंने जो ये कार्य किया है, हम तो कल्प, अब बंदर क्या कल्पना करे कि मनुष्य क्या करके कर रहा है यहाँ, साहित्य क्या करता है, कला। तो श्री अरविंद ने क्या कार्य किए, हम तो जितना उनका बखान करते हैं उतना उनके अवमानना ही है हमारे मुंह से, तो एक तरीके से। तो हमारा एटीट्यूड तो ये हो, समर्पण कर दें, ग्रजेज नहीं, इसमें कॉमन सेंस है ये। तो जैसे ही वो काम करने की ओर होती है, बुद्धि मिश्रित, हीनतर, अस्थिर और अपवित्र कार्य संपादन की अवस्था में भ्रष्ट हो जाता है। ज्ञान और संकल्प में यह अंतर, ये जो विभेद है, इसीलिए प्रैक्टिकल योग की हम बात करते हैं, यहां हम इसी को फॉलो करते हैं। हम कोई दूसरी चीज की, हमको वो कह रहे हैं साहब आपके, आप 7 दिन यहाँ कोई शिविर करो, उनका हाथ जोड़े, प्रोफेशनल्स को बुला लो, हमारा ये काम नहीं है। ज्ञान और संकल्प में आप जितना ही एक्टिव माँ को ऑफर करते हो, उसमें से जो ज्ञान निकल के आता है वो ठोस है, और दूसरे पक्ष से शुरू करते हो तो वो अनरियल है, क्योंकि यहाँ काम करने के अंदर तो कनेक्शन है नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, लिखो, आपको जो बताएं वो काम करो, तब आपको सेंस आएगा। ये पढ़ने से सेंस नहीं आता, एप्लीकेशन में वो चीज क्या होती है उससे होता है। आपको मैं कोई भी चीज बताऊं, जगत की सारी चीजें यदि आप अप्लाई ही नहीं करो, तो भोजन का पाकशास्त्र है, वो खाली ज्ञान, ज्ञान मतलब बनाना मेरे को कुछ आता नहीं, बोटनी, कोई भी चीज ज्ञान, यदि आप उसको, अध्यात्म, यदि जीवन को आप उससे नहीं कंट्रोल कर सकते, तो ये सारे फिर बाद में डिस्कनेक्टेड हैं। इसलिए ज्ञान और संकल्प अलग अलग रह गए। कर्म का जो चीज है, श्री अरबिंदो ने इसको सिंथेसाइज किया है इसी के सिंथेसिस के अंदर, ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये जो अपूर्व समन्वय इन्होंने किया है, ये अकल्पनीय है। आप किसी से भी शुरू करोगे और सच्चे तरीके से करोगे, तो आप सारों के अंदर चले जाओगे, सारों के शीर्ष में चले जाओगे। इसी से हमने शुरू किया था कि प्रेम है वो ज्ञान का मुकुट है, यही टाइटल से ये शुरू हुई है किताब, ये कारण है इसका। नहीं तो ज्ञान और संकल्प में ये अंतर, जब वह कोई विरोध न हो तो भी, कि ज्ञान तो कहता है एक, संकल्प कहता है एक, अगर विरोध न हो तो भी मानव बुद्धि के मुख्य दोषों में से एक है, और ये व्यक्ति आगे नहीं जा पाएगा अगर ये आपके ज्ञान और इसमें एक डिस्कनेक्ट है। अब क्या करोगे? क्या ये बात आपके समझ में आ रही है? इसलिए अध्यात्म का मतलब आंख मूंद करके ये कर लो और वो कर लो, वो नहीं। ये काम आज कर लो, चाहे कल कर लो। हाँ, उसको करने का तरीका संकल्प है, जो संकल्प नहीं, समर्पण है, प्रेम है मां से। पर वो प्रेम तो ये कह रहे हैं ज्ञान का मुकुट है, और फाउंडेशन ऑफ वर्क्स, कर्म का आधार है प्रेम। जब प्रेम होगा तब कर्म करोगे, उससे पहले कर्म नहीं है, उस तैयारी हो सकते हैं। एक एक मांग जो हमसे की जा रही है, ये तो जब है जब आप कहते हो मां मैं आपका हूं, अब आपका जो यज्ञ शुरू हुआ, और धीरे धीरे ये काम आपके होंगे। ये है प्रक्रिया। रविकांत जी, फिर आप सेंटेंस समझ रहे हैं अब ये पूरे क्लियरली? बहुत अच्छी तरीके से।
ये मुख्य दोष है, श्री अरविंद कह रहे हैं, परंतु समस्त मानव चिंतन की। अब बताओ, ये तो तीसरी अवस्था की बात है, लोग बेचारे नहीं कर पा रहे पहली अवस्था। आप आश्रम भी खोल सकते हो, पर आपके व्यवहार में तो भैया पैसे होंगे तो काम होगा, उसके बिना कैसे काम होगा। माँ की शक्ति से ही सब होता है, ये कहते रहो चाहे आप, पर भैया खाते के अंदर मेरे तो इतने पैसे होंगे तो माता जी का सत्र होगा, नहीं तो सत्र भी कैसे होगा। परंतु समस्त मानव चिंतन की अन्य अंतर्निहित सीमाएं भी हैं। आप कहते ये तो डिस्करेज कर रहे हैं अनिल जी, ये तो इतना क्या कम था, ये कह रहे हैं और भी इसकी अंतर्निहित, इसमें इन्वॉल्व और उसकी लिमिटेशंस है मानव चिंतन की, और बहुत है। यह उच्चतम बुद्धि मनुष्य के अंदर अपने शुद्ध रूप में कार्य नहीं करती, कार्य ही नहीं करती। ये तो यह निम्नतर मन के दोषों द्वारा आक्रांत रहती है। अब सोचो, आपकी पानी की टंकी के अंदर कहते लगातार तो नहीं, कोई कोई टाइम जो है जहर की बूंदें टपक जाती है, आप पी लोगे क्या उस पानी को? नहीं, सारे दिन नहीं टपकती भाई। 7 दिन में कोई एक दिन इसके अंदर बूंदे गिर गई तो मतलब क्या क्या मतलब हो गया? पी लो इसका पानी। अब तो क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बात कर रहे हो? आपकी पानी की टंकी या जहां से पानी आ रहा है उसमें क्या कह दिया आपको कोई 10,000 लीटर के अंदर 2 लीटर जहर के डाले हैं मैंने तो खाली, क्या फर्क पड़ गया? अगर इतना भी आप बताते हो तो क्या पी लोगे कि ना? यहाँ तो मिनट टू मिनट बना ही इसका है, फिर क्या साधना? उसके द्वारा निरंतर तमाच्छादित, उससे ढकी हुई है, विकृत और आवृत कर दी जाती है, और इसके अपने विशेष कार्य को करने से रोक दी या पंगु बना दी जाती है। इसलिए प्रैक्टिकली आप नहीं कर सकते, तो हम क्या कह रहे हैं इसमें, आप प्रैक्टिकल से शुरू कर दो, माँ के निहित काम करना शुरू कर दो, जो होनी हो सो हो। तब आपने एक्टिवली सारे ज्ञान को पंख दे दिया, और आपके प्रेम को पंख दे दिया, सारी चीज। आप तो प्रैक्टिकल में आ जाओ ना, कितनी बार मैं कह रहा हूं आप समय निकाल के आ जाओ। आपके पास यदि वो दूसरी चीजें हों तो भी ये पंगु बना दी जाती हैं। मानसिक अधोगति, ये अपन कल करते हैं। यहां तक अब कोई बात है तो बताइए। ये डिस्करेज करने की बात नहीं है, ये पूर्णता करके ही, क्योंकि आप जिस चीज की डिवाइन पूर्णता की मांग कर रहे हो, वो एक कमजोर हृदय को कैसे दे दी जाएगी? ये बिल्कुल साफ साफ है, और ये इतनी कोई जो आप कह रहे हो वैसे है भी नहीं, क्योंकि जीवन कोई एकदम से ऐसे नहीं चलता, वो तो मिनट टू मिनट चलता है। उस मिनट मेरे को क्या करना है वो आपको एहसास होता है। प्योरिटी ये है, इम्प्योरिटी ये है, इतना आपको एहसास होता है। प्योरली कर पाओगे तो आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, नहीं कर पाओगे कितना मिक्सचर से करोगे। तो ये वर्णन है, और बड़ा स्पष्ट वर्णन है इसमें, कहीं कोई श्री अरविंद तो बचा नहीं रहे, कोई बात नहीं बचा रहे, इसमें साफ है करने की। ठीक है दीपक जी। हाँ जी। बौद्धिक अच्छा, संकल्प इस जो हाँ थर्ड, हाँ, बोलिए बोलिए। यह थर्ड लेयर में यह बात जो है ना, इससे सेकंड लेयर की तुलना में बुलाया गया है कि यह सत्य को सत्य की खातिर खोजता है। हम्म। जबकि सेकंड लेयर में, हाँ, सत्य को उतना ही सत्य मानता है, या फिर बुद्धि का ही यह उपज मानता है जितना वो उसको बाहरी और आंतरिक जीवन में कार्य के लिए कारगर होता है। तो इसमें सत्य देखो को ऐसा खोजता है, है, इसमें सत्य दीपक को जी ऐसा है। सत्य को नहीं, हाँ अपने ठीक है, लिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं तो कह रहा हूं इसके लिए एक लेख लिखो, लेख इन द सेंस, ये सत्य है, और इस सत्य को मेरे को चरितार्थ करना, अब क्या करूं? पहले तो सत्य क्या है, इसको मैं चरितार्थ कैसे करूं? जब आप इसको लिखोगे धीरे 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 धीरे, लास्ट में ये पाओगे, आप तो ईमानदारी से लेख लिखो, आप ये पाओगे कि इसके अंदर ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है वो प्रवेश कर गई। पहले तो सत्य क्या है उसको डिफाइन करने में, मैं ये कह रहा हूं ये बातें ठीक है, आपके समझ में आ भी गई।
आपके जो श्री अरविंद कह रहे हैं, क्योंकि हम तो बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, एक एक सेंटेंस, आज थोड़ा फिर भी तेज चले हैं, बाकी तो हम पूरा रस ले लेके तो आप लोगों की ये बात तो समझ में आ रही है, पर मैं कह रहा हूं इस चोर को पकड़ोगे कैसे अपने अंदर, उसके लिए मैं ये कह रहा हूं ये प्रश्न पहले तो ये करो, फ्रेम करो मेंटली। इसमें तो और कोई बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज हो सकती है कि भाई सत्य क्या है, उसको फॉर्मुलेट करें सपोज। फिर अब मेरे को इसके आधार पे जीवन जीना हो, अब क्या करूं? फिर तुरंत ये प्रश्न तो आएगा ना, उसको रख के फिर सारे को, फिर और गहराई पे भीतर जाओ तो आप ये पाओगे रे, इसमें तो आपकी जो प्रैक्टिकल सो कॉल्ड, आपने जो बचपन से सीखा है प्रैक्टिकल ज्ञान ये वो, उसने सत्य को डिफाइन करने में ही दूषित किया था। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में तो दूषित होती ही आई है धीरे 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 धीरे। आपने सत्य को एक डिफाइन किया, ये सत्य है जो भी है, फिर उसको मैं चरितार्थ कैसे करूं? जिस भी तरीके से, संस्थागत तरीके से, जीवनगत तरीके से, क्योंकि तुरंत प्रश्न ये आएगा भी आजीविका, आप अकेले घर में तो बंद होके नहीं रह सकते, ये भी नहीं कि मैं जंगलों में निकल गया, भी करेंगे क्या? सत्य क्या है, करूं क्या उसके लिए, उस सत्य के लिए? जैसे ही आप इसकी कड़ियां जोड़ना शुरू करते हो, आप जहां भी हो वहां से जोड़ोगे, और लास्ट में फिर बाद में जो पिक्चर बनती है उसको सामने रख के देखो, तो दोष नजर आ जाएंगे कि जो जो आपने सत्य को निर्धारित किया था, वो आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के द्वारा निर्धारित हो जाता। अपने आप में प्योर सत्य क्या है, आप ये पाओगे यार वो तो चूक निकला, डिफाइन ही आपकी। समझ रहे हो दीपक जी मैं क्या कह रहा हूं? हाँ जी जी। अभी ये अभी बड़ी देखिए, इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। अभी के 1 घंटे में जैसे कैसे गडरिया होता है, भेड़े को अपने हिसाब से चलाता है और अपने सही रास्ते पे वो जाता है, तभी 1 घंटे में जो चीज नजर आ जाती है, बाकी समय में यही कारण है कि पढ़ने के बाद समझ में नहीं आती। अभी आप इधर उधर भटकने पे आप रोक लेते हैं, नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है, तो थोड़ी सी एक जो है से सही रास्ते नजर आ जाती है, बाकी समय में हो नहीं पाता है, यही कारण है। अपनी ये पुस्तक आ गई है, जी। ये आप लोगों का डिस्पैच हो चुका है। अनिल जी आपका एड्रेस भेज देना, आपको भेज देंगे। रविकांत जी की डिस्पैच हो गई।